ठीक ठीक है। प्रबल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप चौधरी साहब और आप सब लोग लगातार आंदोलनरत हैं, आपका वो भी है, आप हमारे चैनल पे आते हैं, आपका गुस्सा जायज भी लगता है, लेकिन एक मेरे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं और एक में ये कई दर्शक पूछ रहे हैं और मैं इसको, ये मेरा प्रश्न नहीं है, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि ये कोई आक्षेप नहीं है या कोई आरोप नहीं है, समझने की दृष्टि से बहुत से दर्शकों का कहना है कि भाई जब वोट देते हो उस समय तो हिंदू बन जाते हो और उसके बाद कहते हो कि नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये एक बार तो ठगे नहीं गए, आप बार बार ठगे जा रहे हैं। ये तो कोई ये नहीं हुआ ना कि पहली बार ठग लेना ठीक था। अमित शाह साहब ने बोला कि वो तो जुमला था, ठीक है, एक बार जुमला चल गया, लेकिन लगातार जुमला अगर आप चला रहे हैं तो आप काहे जाके फिर बीजेपी के झांसे में आ जाते हैं? इस पे भी तो जरा एक जरा आपकी तरफ से मैं समझना चाहता हूं प्रबल शाही साहब। जी देखिए, जहां तक बीजेपी के झांसे में आने की बात है, तो बीजेपी के झांसे में कुछ ही लोग आते हैं, कुछ ऐसे संगठन है जो बीजेपी के झांसे में आ जाते हैं और उनसे संबंधित जो कुछ किसान संगठन, किसान जो काम करते हैं वो झांसे में आ जाते हैं। कुछ ऐसे किसान अभी भी घूम रहे हैं, नेता जो है वो सुबह कांग्रेस के साथ रहते हैं और रात को बीजेपी के साथ रहते हैं और ये कांग्रेस पार्टी को भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा। और ऐसे ही लोग होते हैं जो लखीमपुर खीरी में जाकर समझौता करा देते हैं और आज जो है अजय मिश्रा टेनी मंत्री बने हुए उन समझौते के कारण और किसान जेल में। तो यह तो किसानों को भी समझना पड़ेगा, जो वो बात कह रहे हैं दर्शक वो गलत नहीं कह रहे, तो किसानों को भी समझना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझना पड़ेगा जो विपक्ष में है। लेकिन अभी चौधरी साहब ने एक बात कही कि कॉर्पोरेट का दबाव है और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट का दबाव बहुत ज्यादा है। वर्तमान में जो सत्ता में है और सत्ता के जो सत्ता में 1-2 बार आ चुके हैं या 4 बार आ चुके हैं उनके ऊपर कॉर्पोरेट का दबाव है, चीनी लॉबी का दबाव है। डालमिया का दबाव किसके ऊपर नहीं है, बजाज हिंदुस्तान का दबाव किसके ऊपर नहीं है, सबको पता है। लेकिन मैं कल मैं एक इम्पोर्टेंट घटना हुई, कल मेरी मुलाकात, क्योंकि अध्यक्ष जी की परमिशन से मैं गया था चौधरी हरपाल सिंह जी के, भारतीय किसान यूनियन असली के प्रवक्ता के नाते मैं कल मिला अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल कुमार अंजान से, और जो संबद्ध है लोग सीपीआई से, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई, काफी चर्चा हुई किसान अपने गन्ना आंदोलन के और एमएसपी गारंटी कानून और इस सब विषयों को। कल एक अच्छी ये हुई कि उनका संगठन एआईकेएस और उनकी जो पार्टी है वह जो है वह एक नई चीज करने जा रही है कि वह एमएसपी पर जो अभी तक सारी पार्टियां चुप हैं, उनकी पार्टी आगामी सत्र में उनके सांसद जो हैं वह कोई बिल लाना चाहते हैं एमएसपी गारंटी और कानून पर के लिए और अन्य किसान मुद्दों को। तो यह जो एक जो पहल कल हुई है वो मुझे लगता है वो सकारात्मक है और अगर ये पहल आगे बढ़ती है तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जहां तक आपने ये बात की कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटना किसानों को, तो ये आपको पता है, ये कहने वाली बात नहीं है कि मुजफ्फरनगर जो है सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही आरएसएस की, और इसमें जो कल लोग घूम रहे थे राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, यह सबसे बड़े उसमें कल्प्रिट थे जिन्होंने उस दंगे में शामिल होने में और पंचायत बुलाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं लोगों की रही है। तो ऐसे लोगों को अगर सेकुलर फैब्रिक को समझने वाली पार्टियां भी अगर ऐसे लोगों को बुला रही अपने साथ है, और यह लोग देखिए कॉर्पोरेट की प्लांटेड लोग और सरकारी तंत्र के प्लांटेड लोग इस समय किसान आंदोलनों में रहे हैं। अब मैं क्या क्या बात बताऊं आपको, मैं स्वयं एसकेएम की बैठक में था और चौधरी हरपाल सिंह जी उसके साक्षात गवाह हैं कि जब मैंने आवाज उठाई कि जब कॉल्ड ऑफ हो रहा था आंदोलन, तो मैंने कहा कि एमएसपी की गारंटी कानून की वादे को जब तक लिखित ना ले लो तब तक उठो नहीं। तो जो कल एक नेता उसमें घूम रहे थे राहुल गांधी के साथ, उस व्यक्ति ने कहा कि एमएसपी भूल जाइए, क्योंकि वो अमित शाह के साथ चाय पीकर आए थे। तो जब इस तरह के नेता किसानों के छदमवेशी आरएसएस के लोग, छदमवेशी अमित शाह के लोग और छदमवेशी कॉर्पोरेट के लोग जब किसान नेता बनकर घूमेंगे तो हमेशा किसानों को छला जाएगा, हमेशा किसानों को गलत राय दी जाएगी, क्योंकि किसान बहुत भोला भाला है, उसको क्या पता, वो तो जानता है कि मेरा एक नेता है वो घूम रहा है, बड़ी गाड़ी में आ रहा है और किसानों की बात करता है, अब वो क्या बोल रहा है, तो वो कहता है कि भाई देखो सब कुछ तो ठीक है, मोदी को वोट दे दो, तो वो मोदी को वोट दे देता है, कल वो कह देगा किसी और को दे दो तो उसको दे देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये सोशल फैब्रिक को तोड़ने वाले जो संगठन हैं, जो सोशल फैब्रिक को तोड़ने वाले लोग हैं, उनको अगर आप लेकर घूमोगे
तो यही स्थितियां होंगी। और जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो चाहता है ऐसे तंत्र, ऐसे लोग बढ़ते रहे जिससे उसका काम आसान हो। चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी को आप बुलाते हो, बाकी और कोई चैनल क्यों नहीं बुलाता? मुझको बुलाते हो आप, बाकी कोई चैनल क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट के दलाल नहीं है और आप कॉर्पोरेट के समर्थक नहीं है। तो जो कॉर्पोरेट का दलाल होगा वो हम लोग को क्यों चाहेगा? तो हमारी आवाज को वहीं तक, और ये हमारा आंदोलन जो है पिछले 1.5 महीने से आंदोलन चल रहा है हमारा। 1.5 महीने से गन्ना जलाने का कार्यक्रम, जिला गन्ना अधिकारियों को घेरने का कार्यक्रम, गन्ना समितियों का घेराव और कल मंडल उपायुक्तों का घेराव, ये 4 कार्यक्रम हो चुके। लेकिन मजाल है किसी नेशनल मीडिया पर घूम रहा हो हमारा, और एक आदमी बयान दे देगा, उसको सारी मीडिया दिखाएगी। एक जो है इच्छाधारी आंदोलनकारी वो घूमेगा, कुछ करेगा, उसको मीडिया दिखाएगी। वो चिट्ठी लिखकर जो है वह जो है चंदा मांगेगा, वो किसान भी बन जाएगा, वो सीएनआरसी भी बन जाएगा, वह अन्ना भी बन जाएगा, वो क्या क्या करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश के अंदर किसानों को भी समझने की जरूरत है, और वह सारे लोग जो लोग बुद्धिजीवी हैं वह ऐसे छद्मवेशी लोगों को भी पहचाने जो उनके बीच में घूमकर। और आज मैं आपको बताऊं कि वह जो इच्छाधारी आंदोलनकारी है उसका एनजीओ चल रहा है बहुत बड़ा, लेकिन उस पर एफसीआरए विदेशी कोष जो आता है, उस विदेशी कोष का सब पर नरेंद्र मोदी अमित शाह की नजर है, सब पर विदेशी कोष रोक है, लेकिन एफसीआरए के बावजूद उस आदमी के एनजीओ अभी पर दस्तूर जारी है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? क्योंकि ये देख लीजिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा गेम चल रहा है। अभी इस देश का भारत जो है I2U2 में गया है, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें $2 बिलियन अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत जो है इजराइल और यूएई और अमेरिका ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें फूड पार्क्स के नाम पे $2 बिलियन वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और वहां पर आपको जानकर हैरानी होगी, वहां बोया क्या जाएगा जो अमेरिका को जरूरत है, वहां बोया क्या जाएगा जो इजराइल को जरूरत है, वहां बोया क्या जाएगा यूएई की जरूरत है। यानी फिर से हमारे देश में वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे नील की खेती किसानों से कराती थी या अफीम की खेती कराती थी, उसी तरह भारत के अंदर अब गेहूं, चावल, धान, ये सब मक्का पक्का ये सब बंद कर देकर कुछ और बोया जाएगा जिसकी जरूरत उनको है। यानी जमीन हमारी रहेगी, किसान जो है बधुआ मजदूर बनकर वहां काम करेगा। और मैं एक और चीज बता दे रहा हूं, सरकार चाहती क्यों नहीं है? सरकार अगर चाहे तो ये पशुओं का, आवारा पशुओं का मामला सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहते? वो चाहते हैं, एक तो किसान को भाव नहीं देना चाहते एमएसपी गारंटी पर, उसको एमएसपी गारंटी नहीं देना। दूसरा, उसकी फसलों पर पशु छोड़ दिया गया, आवारा पशु, जंगली पशु, कि उसको चर जाए और किसान परेशान होकर अपनी खेती छोड़कर भाग जाए। और फिर यही बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आकर फार्म्स ले लेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर, और मिलियन स्क्वायर मीटर, किलोमीटर्स के माइल्स में वह अपना एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाएंगे और उसको वह तरीके से फेंसिंग करेंगे, और उनको नीलगाय मारने का भी छूट मिलेगी, उनको सब कुछ करने का छूट मिलेगा। आप बताइए, पहले नीलगाय को मार दिया जाता था, अब भारत के अंदर नीलगाय को भी मारना अपराध हो गया है। तो नीलगाय एक समय के अंदर, 1 घंटे के अंदर, पता ही कितना बता रहे थे मुझे, किसान भाई मिले थे, वो कह रहे थे पता ही कितना एकड़ खेत जो है 1 घंटे के अंदर चर जाती है। तो जब स्थितियां ऐसी हैं तो वही है ना कि जब सैया भय कोतवाल तो दब काहे का, जब सरकारी चाह रही है कि सब कुछ, जब मेढ़ी खेत खाने लगे, तो जब सरकारी चाह रही कि किसान मर जाए, खत्म हो जाए और ड्रोन से खेती हो, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट आके खेती करे, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के तमाम दलाल घूम रहे हैं किसान नेता बनकर, तो इस देश के अंदर तमाम परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ती। ठीक है जी। प्रबल जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ प्रबल जी। जी मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि मेरी जब ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ तो हम लोग एसकेएम यूपी में मिशन यूपी चलाना चाह रहे, और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की नीतियों के खिलाफ हम मारक क्षमता बनाना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। उस दौरान जो है ये इच्छाधारी आंदोलनकारी ने बड़ी तरीके से हमारे जैसे संगठनों को बाहर कर दिया और एक पर्चा निकाला, और उस पर्चे में वो सारे कॉर्पोरेट के समर्थक लोग और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उन्होंने कहा भाजपा को सजा दो, और हमने फिर पर्चा निकाला कि भाजपा को हरा दो। वो हराना क्यों जरूरी है?
और चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की। और देखिए हमारा संगठन बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल में ज्यादा ऑपरेटिव है। आप आंकड़े देख लीजिए कि मुरादाबाद मंडल में भारतीय जनता पार्टी को, जहां हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन असली का प्रभुत्व रहा, जहां किसान हमारे साथी रहे, उन्होंने वो 13 महीने का संघर्ष भूले नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। लेकिन जो भाजपा को सजा देने की बात, उन्होंने भाजपा को सजा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले जो चरण था उसमें भाजपा को सजा दिया इस इच्छाधारी आंदोलनकारी ने। ये इच्छाधारी आंदोलनकारी किस किस तरीके का षड्यंत्र इस व्यक्ति ने किया है, आप जान जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। यही एक व्यक्ति है जो लखीमपुर खीरी में हत्यारों के घर गया, लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों के घर नहीं गया। मैंने क्या क्या बताया आपको, जहां प्रियंका गांधी नहीं जा पाए लखीमपुर खीरी में, जिसको रोक दिया गया प्रियंका गांधी को, वह कांग्रेस पार्टी आज लखीमपुर खीरी के हत्यारों को बचाने के साथ जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा, और कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। हमें राहुल गांधी से कोई शिकायत नहीं है। राहुल गांधी तो जो भूमि अधिग्रहण कानून थे उसमें लाने महती भूमिका है, वो किसानों की आवाज उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को जो खबरें पहुंचाने वाले लोग हैं वह गलत उनको बता रहे हैं, ये हमें कहना। और मुझे ये देखिए चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई हो, हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ थी, है और रहेगी। हम नरेंद्र मोदी के समर्थक कभी रह नहीं सकते। नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट के कठपुतली हैं। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के पपेट हैं, जिनको लाकर यहां बैठाया गया है। और इंटरनेशनल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया चाहता है कि इस देश के किसानों की जमीनों पर कब्जा करना और इस देश के पब्लिक सेक्टर की पर भी कब्जा करना। तो वो सब हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। I2U2 का मैंने बताया ही आपको, अब किस तरीके से पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को अडानी फर्स्ट फेज में खरीदेगा और उसके बाद अडानी के शेयर में विदेशी कंपनियां आके खरीद लेंगी। तो हमारा जो भी हमारी जनता के पैसे से जो बना हुआ पब्लिक सेक्टर है, वो सब विदेशी कंपनियां एक दिन प्रभुत्व में जाएंगी। यह लोग नरेंद्र मोदी उसके पपेट हैं और वह यह पपेट्स अपने और भी पपेट्स का इस्तेमाल करके भारत के तमाम स्रोतों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये मेरा अभी कहना है। ठीक है। प्रबल जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर खत्म करेंगे। प्रबल जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर झूठ बोलने का नोबेल प्राइज किसी को मिलेगा तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकता है। उसको नॉमिनेट किया जा सकता है भारत में। नहीं भाई, मैं तो उनको सत्य बोलने का दूंगा। अब आप लोग दीजिए वोट, तो उनको सत्य बोलने का इतना बढ़िया मिलता है, तो सत्यवादी ट्रॉफी मेरे नॉमिनी वही होंगे। मैं उसमें कहीं कुछ नहीं। पूरा देश मानता है कि देखिए वो जो कहते हैं कितना बढ़िया, करें ना करें। अब हमारे देश में बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि मोदी जी बहुत देश की तरक्की कराना चाहते हैं। जैसे उन्होंने बताया ना, पाकिस्तान डुबो देंगे और ये सब कर देंगे और देश की तरक्की कराना चाहते हैं। महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ेगी, वो देखा जाएगा।